दोस्तों ये परिंदा आखिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और ये कुत्ते आपकी गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं और क्या कभी आपने मौत को करीब से देखा है? अगर आप नहीं जानते दोस्तों तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं अपना चैनल फैक्ट 23। तो चलिए फिर कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 14। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो चीज वजूद में आई थी वो था सूरज, और उसके बाद बाकी सितारे जिनमें हमारी जमीन और चांद भी शामिल हैं। पर दोस्तों आपको ये जानकर सच में हैरानी होगी वो ये कि जो पानी है, मतलब हमारी जमीन पर मौजूद जितना भी पानी है वो हमारे सूरज से भी करोड़ों साल पहले का है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। असल में दोस्तों ये पानी हमारी जमीन पर फॉर्म हुआ ही नहीं था, बल्कि ये पानी तो हमारी यूनिवर्स की किसी जगह से आया था, और वो भी आइस क्रिस्टल के रूप में। जी हाँ, पानी हमारी जमीन का कभी भी हिस्सा नहीं था जब ये वजूद में आई थी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आमतौर पर जब भी हम पुरानी कहानियां सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनका आगाज एक दफा का जिक्र है या एक जमाने से किया जाता है, और वहीं इंग्लिश में बोला जाता है वंस अपॉन अ टाइम, जिससे कि आप सब वाकिफ है ना? ऐसे ही होता है ना नॉर्मली। लेकिन कोरिया में किसी भी कहानी को शुरू करने से पहले क्या बोला जाता है ये आप सुनकर सच में आपको बड़ा मजा आएगा। सुनिए, वो अपनी कहानी का आगाज करने से पहले ये बोलते हैं, व्हेन बैक टाइगर्स यूज्ड टू स्मोक, यानी चीते जब स्मोक किया करते थे। इस वाक्य से वो अपनी कहानियों का आगाज करते हैं। मुझे सच में इस बात की समझ नहीं आई कि स्टोरी को सुनाने के लिए ऐसा क्यों बोला जाता है। अब ये तो किसी कोरियन से ही पूछना पड़ेगा कि आखिर टाइगर्स किस जमाने में स्मोक किया करते थे। है ना थोड़ा अजीब, लेकिन शायद उनमें ये चीज रवायत है, शायद इसलिए वो बोलते हैं। बट एनीहाउ ये एक फैक्ट था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि कभी कभी एक छोटी सी गलती भी किसी बहुत बड़े हर्जाने का बाइस बनती है। इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर आसानी से लगा पाएंगे। दरअसल इस वीडियो में दिख रही ये गाड़ी वाइन की बोतल से भरी हुई है, और जब ये वर्कर्स गाड़ी में भरी वाइन के बॉक्सेस को उतारने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्ट उसी वक्त उनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। दोनों मिलकर उसे किनारे तक तो ले आते हैं, पर जरा सी गलती होने के चलते सभी वाइन्स की बोतल जमीन पर आ गिरती हैं, और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वैसे इस वीडियो से एक बात तो सीखने को मिलती है कि इंसान लाख कोशिश भी कर ले, लेकिन जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। पर हाँ, थोड़ी सी कोशिश करके कुछ चीजों को बचाया भी जा सकता है। फैक्ट नंबर 11। साल 2006 में कोको कोला में काम करने वाले 3 वर्कर्स ने कोको कोला की नई प्रोडक्ट की रेसिपी को चुरा लिया और उसे बेचने के लिए पेप्सी से राब्ता किया। इस खुफिया प्लानिंग और चोरी में जोया विलियम, इब्राहिम डिम्सन और एडमंड डोहानी शामिल थे। इन तीनों दोस्तों ने पेप्सी को कांटेक्ट किया और अपनी रेसिपी $1.5 में बेचने की पेशकश की, जिसके बदले में पेप्सी ने ईमानदारी दिखाते हुए इस चोरी के बारे में कोको कोला और FBI को बता दिया। अब FBI का एक एजेंट पेप्सी की तरफ से जॉय विलियम्स से वो रेसिपी लेने के लिए गया। रेसिपी लेने के बाद उसे उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया गया, जिसके बाद जॉय विलियम को 8 साल, इब्राहिम डिम्सन को 5 साल और डोहानी को 2 साल की जेल हुई। पर सोचने की बात यह है दोस्तों कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान आप पे भरोसा करके अपने सारे राज आपको बताता है तो आप उन्हीं राजों को लेकर किसी दूसरी कंपनी में बेचने के लिए चले जाएं। ऐसा तो नहीं होता यार, ये तो सीधी सीधी चीटिंग हुई। फिर चीटिंग का अंजाम भी तो बुरा ही होता है ना, जैसा इनके साथ हुआ। अब कोई भी इनको अपनी कंपनी में नहीं रखेगा, क्योंकि ये पुरानी कंपनी का राज नहीं रख पाए तो जिस नई कंपनी में ये काम करने के लिए जाएंगे उसका रख पाएंगे? शायद नहीं रख पाएंगे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बर्ड्स के अनोखे करतब और उनकी खुसूसियात के बारे में बताया है, पर आज मैं एक ऐसे परिंदे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसे देख आपके होश भी उड़ जाएंगे, और उस परिंदे के नाम है रेनिक्स बर्ड। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये परिंदा अपनी गर्दन को कुछ इस तरीके से मूव करता है, और इसे पहली बार कोई भी देखेगा तो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाएगा कि अचानक इसे क्या हो गया है। इसी यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल ये परिंदा तब करता है जब कोई शिकारी परिंदा इसे शिकार करने के लिए आता है, क्योंकि ऐसा करने से वो डर जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, जिसके चलते वो फौरन से भागने में ही अफियत जानते हैं। रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग परिंदा है ये रेनिक्स। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये फैक्ट थोड़ा सा फनी भी है और थोड़ा सीरियस भी। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, खासकर फीमेल्स को, कि वो अपने आप को दूसरों से ज्यादा खूबसूरत समझती हैं, है ना? ऐसा होता है ना, अक्सर देखा होगा आपने औरतों को।
असल में दोस्तों ये उनका कसूर नहीं है। दरअसल ऐसा एरोटोमेनिया नाम की एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसके चलते होता है, जिनमें लोगों को लगता है कि वो बहुत खूबसूरत हैं और उनके आसपास के लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उनसे प्यार करते हैं। इस प्रॉब्लम से जूझ रहे लोगों के सामने अगर सच में असल हकाइक भी रख दिए जाएं तो वो उससे मानने से इनकार कर देते हैं और अपनी ही दुनिया में जीना पसंद करते हैं। बज़ाहिर तो ऐसा बहुत कम लोगों में पाया जाता है, पर जिन लोगों में ये मेडिकल कंडीशन होती है उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। फैक्ट नंबर 8, चूहे और बिल्ली के बीच में होने वाले इस नज़ारे को दोस्तों शायद ही आपने आज से पहले देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में चूहे और बिल्ली ने मिलकर सदियों से चली आ रही रिवायत और हिस्ट्री को ही बदल कर रख दिया है। जब इस बिल्ली को ये चूहा रोड पर नजर आता है तो ये फौरन से भागते हुए उसका शिकार करने के लिए झटपट उसके पास पहुंच जाती है, मगर वहां जाते ही हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं, क्योंकि चूहे ने बिल्ली से डरने के बजाय उल्टा बिल्ली को ही डराना शुरू कर दिया। और कमाल की बात ये भी थी कि बिल्ली भी चूहे से डरना शुरू हो गई, जबकि ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं बल्कि एक प्रॉपर बिल्ली थी जो कम से कम 10 गुना तो बड़ी थी चूहे से। बहरहाल जो भी हुआ, पर हर कोई इस सूरत हाल को देखने पर हैरान जरूर हुआ और अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाया। भला ऐसा भी कभी हुआ है कि बिल्ली चूहे से डरना शुरू हो जाए? फैक्ट नंबर 7, आपने एक बात लाजमी देखी होगी कि जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो छोटी कंपनीज हों या बड़ी कंपनीज, खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट को देखती हैं और अपने प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं देखती, जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी है। पर दोस्तों एक कंपनी जिसका नाम डोमिनोज है, जो पिज्जा बनाने वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपने पैसों से ही अपने एरिया में मौजूद सड़कों के ऊपर जो गड्ढे होते हैं उनको भरती है, जिसके चलते वो 2 काम करती है। पहला वो फ्लाग का काम करती है और दूसरा उन्हीं भरे हुए गड्ढों के ऊपर अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट भी कर लेती है। मुझे सच में इनकी आदत बहुत अच्छी लगी जो ये फ्लाग के लिए काम करते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूंगा, सो मैंने कर दिया। फैक्ट नंबर 6, ये बंदा पानी पर गोता लगाने के बजाय उसके ऊपर क्यों भाग रहा है? देखने में काफी अजीब लग रहा होगा आपको, पर कहते हैं बाज़-औक़ात जो दिखता है वो होता नहीं। दरअसल दोस्तों फिनलैंड में मौजूद ये एक छोटी सी झील ठंड की वजह से जम चुकी है, जिसकी मोटाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर के करीब है और जिसके ऊपर कोई भी इंसान आसानी के साथ चल सकता है। और चूंकि ये पानी एनवायरमेंटल फ्रीज है तो इसलिए ये बिल्कुल पानी की ही तरह का दिख रहा है, जो किसी भी इंसान को परेशानी में डाल सकता है कि आया ये पानी है या जमी हुई झील। सो यही वजह है ये बंदा इसमें तैरने की बजाय, गोता लगाने की बजाय इसके ऊपर भाग रहा है ना कमाल की अलूयन। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने बहुत बार ये देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप कार चलाते हुए किसी आबादी के पास से गुजरते हैं तो अक्सर वहां पर बैठे कुत्ते आपकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और भौंकने लगते हैं। पर सोचने की बात यह है कि वो आखिर ऐसा करते क्यों हैं? तो चलिए इसके पीछे की रीजन जानते हैं। दरअसल कुत्ते हमेशा अपनी एक बाउंड्री बनाकर रहते हैं, उनका एक इलाका होता है और उस इलाके में वो यूरिन करते हैं ताकि दूसरे कुत्तों को वार्न किया जाए। तो जब कोई भी कार या बाइक उनके इलाके में आती है या वहां से गुजरती है तो कुत्ते चूंकि अपने स्पेसिफिक एरिया में यूरिन करके अपने इलाके को महफूज बनाते हैं और हर जगह पे यूरिन करते हैं, चाहे वो कार हो या बाइक हो। तो ऐसी सूरत में जब वही कार किसी दूसरी टेरिटरी में एंटर होती है तो कुत्तों को लगने लगता है कि कोई नया कुत्ता उनके एरिया में दाखिल होना चाहता है और वो उसी कुत्ते से लड़ने के लिए और अपने इलाके को महफूज करने के लिए उस कार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि गाड़ी के टायर से किसी दूसरे इलाके के कुत्ते के यूरिन की स्मेल आती है और कुत्ते इस स्मेल को इंसानों की निस्बत कई गुना ज्यादा तेजी से सूंघ सकते हैं, तो यही मेन रीजन है कुत्तों के आपके गाड़ी के पीछे दौड़ने की। क्या आपको पता था इसके बारे में? अगर नहीं तो इस पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों लोग भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब इन मोहतरमा को ही देख लीजिए जिसे इसकी फ्रेंड ने डस्टबिन के ऊपर तस्वीर खींचने का चैलेंज दिया और सोने पे सुहागा ये कि इस लड़की ने भी इस अहमकाना चैलेंज को कबूल करते हुए इसे सरंजाम देना शुरू कर दिया। अब मैडम जैसे ही उछलकर डस्टबिन के ऊपर बैठती हैं तो फौरन से वो डस्टबिन 180 डिग्री पर पूरी तरह से घूम जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की के सर नीचे और पाँव ऊपर की तरफ की सूरत हाल में वो फर्श पर गिर जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डस्टबिन का जितना कचरा होता है वो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। वैसे इसकी इस बहादुरी के ऊपर इससे अच्छा और कोई इनाम इसे मिल भी नहीं सकता था, है ना बेवकूफ लड़की। क्या जरूरत है तुम्हें उसके ऊपर जाकर बैठ कर तस्वीर खिंचवाने की? पर कहते हैं ना कि बेवकूफों की तो इस दुनिया में कमी बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, रोल्स रॉयस। दोस्तों ये ऐसी कार है जिसका नाम सुनते ही हमारे ज़हन में बहुत लग्जरियस और रॉयल फीलिंग्स आती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फीलिंग्स आखिर आती क्यों हैं और क्या ऐसी खास चीज है इस ब्रांड में जो इसे सबसे अलग और खास बनाती है?
इसे इतनी बारीकी और नफासत से तैयार किया जाता है कि देखने वाला दंग रह जाए। और इनकी कार की एवरेज लाइफ 100 साल या उससे भी ज्यादा की होती है। वहीं अगर हम टोयोटा की बात करें, जो कि एक मशहूर कंपनी है कार बनाने वाली, पर वो सिर्फ 13 घंटे में एक नॉर्मल कार को तैयार करके मार्केट में ला देती है और उसकी एवरेज लाइफ बस 8 से 10 साल तक की ही होती है। तो यही खास बात है इस रोल्स रॉयस की, जो हमें एक लग्जरियस और रॉयल फीलिंग देती है, क्योंकि इसे बनाया ही इतनी नफासत के साथ जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे पल को महसूस किया है कि जब आपको लगे कि शायद अब बच पाना नामुमकिन है? नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच के आर्किटेक्ट साइकिल के एक आइसबर्ग पे आर्किटेक्ट स्टडी करने वाले 2 लोगों को उस वक्त अपनी मौत को करीब से देखने का एहसास हुआ जब वो एक आइसबर्ग पर चढ़ने के दौरान समुद्र में गिर गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों बच गए। माइक हॉर्न और फ्रेड रॉक्स बेहद ठंडे पानी में एक आइसबर्ग पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो आइसबर्ग अचानक से पलट गया और वो बर्फीले पानी में आइसबर्ग के नीचे डूबने से बाल बाल बचे। आइसबर्ग का ये दिल दहला देने वाला वीडियो जब YouTube पे अपलोड किया गया तो उसे बहुत सारे लोगों ने देखा। मौत को इतने करीब से देखना सच में इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता कि कब किसके साथ क्या खेल खेल जाए। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, ये जो बोर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये कोई मजाक है या कोई प्रैंक है? तो दोस्तों ये बिल्कुल रियल में एक कॉफी शॉप का बोर्ड है जो उसके बाहर लगा हुआ है, जहाँ भले ही कॉफी सेम है पर आपके बोलने से इस कॉफी की प्राइस को तय किया जाता है। मतलब ये कि अगर आप उनको बोलते हो कि स्मॉल कॉफी, इसका आपको $5 चार्ज किया जाएगा, और अगर आप बोलते हैं स्मॉल कॉफी प्लीज, तब आपको $2 का कंसेशन दिया जाएगा। और अगर आप वहीं हेलो 1 स्मॉल कॉफी प्लीज कहकर ऑर्डर करते हैं तो उसका आपको सिर्फ $1.75 चार्ज किया जाएगा, जिसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो वो भी आपको अपनी सर्विस देगा। और ये बात सच में हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, और यकीनन आपने भी इसे बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। वैसे हमारे कुछ जाता हो तो नहीं अगर हम किसी को रिस्पेक्ट दे दें तो, और आई थिंक हमें हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए अगर हम अपने मुआशरे की कदरों को मजीद बेहतर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।